आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लेक्चर 6 को करने वाले हैं। लेक्चर 7 होगा। लेक्चर 7 को करने वाले हैं। आज की क्लास जो होगी पिछले वाले क्लास से ही रिलेटेड है, जिसमें हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को समझने वाले हैं। ये वीडियो भी मैं 20 से 25 मिनट का बनाऊंगा। सो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया बात मैं बताने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे, सब कुछ समझ में आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए। बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना। चलिए आज हम लोग क्लास 11th के लेक्चर 7 को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कितना समझ पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैं एक रिकैप दे रहा हूं जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पिछले क्लास को आप जरूर देखें, लेक्चर 6 को, तभी ये समझ में ज्यादा आएगा। हम छोटी छोटी बातों को पहले समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए, हमने एक क्वाड्रेंट इस तरह बनाया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके, और बहुत ही अच्छा से एक कहानी समझाया था, स्टोरी बताया था आपको। बताया था कि इसमें साइन थीटा, कोसेक थीटा, मान लीजिए उसके बाद जो भी समझते हैं, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी लोग इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये अपने पिताजी के साथ रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। लेकिन जब हम सेकेंड में जाते हैं बच्चा लोग, सेकेंड में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव हो पाता है। उसी तरह थर्ड में जाते हैं तो यहाँ टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव हो पाता है या होता है। यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। तो बच्चों, इसी को हम लोग आगे समझने की और कोशिश करते हैं। हमने 10वीं क्लास में पढ़ाई किया था, इसको और बहुत सारी बातें मैंने बताई, उसको भी रिकैप कराएंगे। 10th में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है भाई। तो हमने बोला है ये कि जब हम लोग क्लास 11th में आ गए हैं और जब हम क्लास 11th की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये 90 जो है ना वो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमने आपको बताया है साइन 90 की जगह π/2 आप लिख के थीटा लिख सकते हैं और इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये क्लास 9th का फॉर्मूला है। मैं पूरा रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 10th का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है। 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा या π/2 माइनस थीटा, साइन के साथ हो तो भी कॉस थीटा। इसी तरह एक दो और समझा के फिर आगे पढ़ते हैं। कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा हो जाएगा ना जी। उसी तरह साइन कॉस, आप देखिए कोसेक π/2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसी को हम आगे अब समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, छोटा सा फिगर बना करके खूब बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप समझते हैं, खूब प्यार से समझते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे, 20 से 25 मिनट ही समझेंगे, लेकिन मजा आएगा। देखिए बच्चों, समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा साइज में फिगर बना देता हूं। देखिए, ये हो गया आपका फिगर, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। बट हमको यहाँ पर एक्स और एक्स डैश से कोई लेन देन नहीं है। हमको यहाँ पर 0 डिग्री, π/2 और π3π2 ऐसा कुछ करके हमको काम कराना है। उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ 0 होता है और यहाँ पर आपको π/2 होता है, यहाँ पर पाई लिखता है हम, और यहाँ पर हम लिखते हैं 3π/2 लिखते हैं। और जब एक राउंड लगा के जाते हैं तो इसको हम लोग 2π भी लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों ऑल मतलब सभी पॉजिटिव। यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों
साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। यहां लिख देते हैं बच्चों टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, और यहां लिख देते हैं हम कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव। तो आप समझ रहे होंगे कि सबको समझ में आ गया है। यहाँ पर एक 0 लिख देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे काम करता हूं। आप पढ़े हैं अपने क्लास 10th में एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला पे चेंजिंग चेंजिंग क्या पढ़े हैं आप? थोड़ा सा मैं और इधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा चेंजिंग में आप क्या पढ़े हैं बच्चों बताते हैं आपको, खूब प्यार से समझिएगा। आपने पढ़ा है कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ हो तो वो कॉस थीटा में बदल जाता है, और कॉस थीटा लिखा हो तो साइन थीटा में बदल जाता है। आपने ये भी पढ़ा है कोसेक थीटा अगर है तो वो सेक थीटा में बदल जाता है, और सेक थीटा जो है वो कोसेक में बदल जाता है। आपने ये भी पढ़ा है टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा में बदल जाता है, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा में बदल जाता है। ये चेंजिंग हो गया। एक और समझिए चेंजिंग कब होता है? चेंजिंग लिखेंगे वेन, WHEN वेन, इसको हिंदी में लिखते हैं जब आपका ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन अभी करेंगे फॉर्मूला बताएंगे ना तब और समझ में आएगा। जब ये आपको फॉर्मूला में π/2 लगा हो, 3π/2 लगा हो, 5π/2 लगा हो, यानी by2 करके कुछ लगा हुआ हो, तब ये आपका चेंज हो जाता है। किससे? साइन से कॉस में और कॉस से साइन में। इस बात को खूब ध्यान से समझना है। फिर देखिए नॉट चेंजिंग, हमने यहां लिखा नॉट चेंजिंग यानी नहीं बदलेगा बाबू। कब? वेन, सॉरी थोड़ा आराम से लिखते हैं वेन, ठीक है, जब आपको पाई हो, 2π हो, 3π हो, और ऐसे करके कुछ और भी हो तो ये नहीं बदलता है। यानी साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रह जाएगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही रह जाएगा। अब जैसे फॉर्मूला हम लोग करेंगे वैसे आपको खूब मजा आएगा समझने में। समझाते हैं आपको, देखिए। हाँ बच्चों ठीक है, कंटिन्यू है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिए खूब अच्छे से। पूरे बोर्ड को दिखना जरूरी है, इसलिए मैंने पूरे बोर्ड पे मैटर को फैला के रखा हुआ है। मैं फॉर्मूला यहाँ पे बनाऊंगा, आप लोग खूब अच्छे से देखना और खूब ध्यान से देखना। ये देखो मैं इसी बॉक्स में फॉर्मूला बनाने वाला हूँ। देखो बच्चों, पहला बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ π/2 माइनस थीटा। लिखा मैंने π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर थे, यहां से आप जैसे 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 यहाँ π/2 पर गए यानी 90 डिग्री पर खड़ा हो गए, लेकिन उसके बाद आपने उसमें से कुछ घटाया, थीटा 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा कुछ आपने घटाया। जब आप उसे घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो आप जैसे घटाएंगे तो फर्स्ट में आएंगे। तो π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा बच्चों? फर्स्ट में। हमने लिखा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बेहतरीन समझना है। या मैंने लिख दिया, अब मैंने फॉर्मूला नंबर 1 बना है बच्चों। यहां लिखा हमने साइन π/2 माइनस थीटा। ये आप 10th में पढ़े हैं तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा। जानते ही हैं साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। π/2 का मतलब 90, तो ये आप कॉस थीटा लिख दिया। सेकेंड
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा आपने साइन थीटा लिख दिया। थर्ड, सॉरी आराम से समझते, कोई भारी को जल्दी नहीं है। कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, आपने क्या किया, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख दिया। फिर आपने 4 नंबर में सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा, इसको आपने लिखा क्या, कोसेक थीटा। ये सब 10th का थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। कोसेक थीटा तक आपने लिख लिया। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जगह यहाँ पे है, आराम से समझते हैं। सेक के बाद आपके पास आएगा 5 नंबर में टैन, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या आएगा बच्चों ये, कॉट थीटा। और 6 नंबर में कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या आएगा बच्चों, टैन थीटा। तो ये हुआ आपका मतलब 6 फार्मूला क्लास 10th लेवल पे। क्लास 10th लेवल पे ये 6 फार्मूला हमें, अब हमको किस पे आना है, क्लास 11th लेवल पे थोड़ा सा और समझना है। देखते हैं, थोड़ा नोट कर लेंगे, 1 मिनट में मैं फिर मिटा के बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए इन केस, तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं आगे तक बच्चों। मैं इसको रफ किए देता हूँ, सबको खूब अच्छे से समझिएगा, खूब अच्छे से मैं रफ कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए। अच्छे फॉर्मूला का एक कंसेप्ट होगा बच्चों। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब मैं इसलिए रखा हूं कि इसका यूज होने वाला है, बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब सोचना ये पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, किस में गया, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस में गया। देखिए आप यहां से चलते हुए पाई बाई 2 पर आ गए और इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, थीटा जोड़ रहे हैं, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसा समथिंग कुछ आप जोड़ रहे हैं। तो जब आप इसमें जोड़िएगा तो क्या आएगा, सेकंड में जाएगा। किस में जाएगा, सेकंड में। तो यहाँ लिख लीजिएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए इसको फार्मूला को समझते की कोशिश करते हैं। फार्मूला नंबर 7 हमने लिखा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब यहां से मेरा भाषा शुरू होता है, मेरा लॉजिक शुरू होता है। जिसे मैं बता रहा हूं उसको कुछ देर तक अपने दिमाग से ऑपरेट कीजिए, गारंटी देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माइनस वाला फॉर्मूला आप 10वां में पढ़े थे, हम पढ़ाए थे या कहीं और पढ़े थे, तो उसमें दिक्कत नहीं था। लेकिन अब प्लस हो गया या कुछ और बढ़ेगा तो क्या सोचेंगे। सबसे पहले देखिए क्या सोचिएगा, यहाँ पाई बाई 2 है, इसमें बटा 2 है, इसमें बटा 2 लगा है। यहाँ पाई बाई 2 है यानी इसमें बटा 2 लगा है, बटा 2 लगा है तो चेंज कर दिया जाएगा। चेंज किया जाएगा साइन को कॉस में, ठीक है, खूब अच्छे से समझिए। बटा 2 लगा है तो चेंज कर दिया जाएगा साइन को कॉस में। अब ये पूरा मैटर जो इधर जिस पर काम हो रहा है, ये जो पूरा मैटर जिस पर काम हो रहा है वो कहाँ है, वो सेकंड में है। और इस सेकंड में क्या होता है, साइन होता है, यानी साइन का घर है सेकंड। तो साइन का घर है सेकंड, तो साइन का जो नया प्रोडक्ट बनेगा, बेटा बेटी जो समझिए, ठीक है ना, ये उसका औलाद बनेगा। तो भाई जब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख देंगे। 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, खूब समझ में आएगा। फिर समझिए 8 नंबर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। फिर हम वही बात रिपीट कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 रहेगा तो चेंज होगा, इसलिए सब लिख के रखे हुए हैं। चलिए चेंज होगा तो कॉस को साइन लिख दीजिए।
अब इसके बाद इस पर खूब रेखिए और समझिए कि क्या है। तो एक कॉस है, आज पूरा मिला के सेकेंड में है, सेकेंड में कॉस है, सेकेंड में तो कॉस नहीं है, तो सेकेंड में कॉस नहीं है तो इसका जो औलाद होगा, बेटा बेटी जो समझिए प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इस पर डिपेंड करता है इसका। तो इससे ये उत्पन्न हुआ है, इससे ये उत्पन्न हुआ है, और ये जो है सेकेंड में निगेटिव है तो यहां भी निगेटिव लगा दीजिए, माने माइनस लगा दीजिए। मैं एक बार और इसको दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो, नहीं भी हो रहा, दोनों होता है। पहला पर देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है, बाई 2 है, बाई 2 है, बाई 2 है, तो साइन को कॉस में बदल दिया जाएगा पहला बार। अब डिसाइड किया जाएगा कि चिन्ह क्या दे, साइन क्या दे, प्लस दे कि माइनस दे। तो प्लस दे कि माइनस दे में आप देख लेंगे कि ये पूरा मटेरियल जो है सेकंड में है और सेकंड का मालिक साइन है, तो इसका रिजल्ट प्लस आएगा। ये पूरा मटेरियल सेकंड में है और सेकंड में कॉस नहीं होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा। चलिए एक और समझते हैं। 9 नंबर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। देखिएगा तो इसमें बटा 2 है, बटा 2 है, बटा 2 है, तो कोसेक को सेक बदल लीजिएगा। फिर कहिएगा इससे इतना जो है किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है, सेकंड में है, सेकंड में है। ये सेकंड में होता है, हाँ होता है, तो इसका रिजल्ट प्लस आएगा। अब यहां पर एक और समझते हैं। कोसेक तक बता दिया, देखिए 10 नंबर सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, बहुत जरूरी चीज है, छोड़िएगा मत। जो बच्चे भी देख रहे हो 11th 12th के स्टूडेंट, नहीं तो फिर मिलने वाला नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, बाई 2 है, बाई 2 है, बाई 2 है, तो सेक को कॉस लिख दीजिए, सॉरी कोसेक लिख दीजिए। अब सोचिए कि सेकंड में होता है, इस सेकंड में होता है सेक, सेकंड में तो सेक है नहीं, तो इसका रिजल्ट पर माइनस करेंगे। फिर आगे 11 नंबर यानी tan पर, tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है बाबू, पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर समझिए पाई बाई 2 है, tan है, बदल जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। इस सेकंड में है नहीं है, तो इसका रिजल्ट पर माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं, यहाँ पे क्या पता नीचे दिखे कि ना, इसलिए ये साइन वाले को रफ करके फिर मैं नोट कर दीजिए, नोट कर दीजिए। फिर साइन वाले को रफ करके मैं tan कॉट लिख दूंगा, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इसको केवल 1 मिनट आ रहा हूं, साइन वाला आप लिख लेंगे बाबू, वीडियो को पॉज कर देना अगर फास्ट लग रहा हो तो। चलो अब यहाँ पर हम कॉट लिखते हैं 12 नंबर में, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 क्या होता है, बटा 2 है, तो tan बनेगा, क्या बनेगा, tan बनेगा। पाई बाई 2 है, बटा 2 है, जो tan बनेगा, सेकंड में नहीं होता है, तो इसका रिजल्ट क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे रिजल्ट में, माइनस लगा देंगे। आप कर लें, फिर एक स्टेप और बढ़ते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं आपको। जल्दी कर दे बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आप 11th में पढ़े या 12th में पढ़े, नहीं पढ़िएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए मैं सब मिटा रहा हूं और फिर मैं एक और फॉर्मूला लेने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, हटा दूंगा ये सब, हटा दूंगा। देखिए जैसा कि मैंने समझाया अभी आप लोग को बाबू, और जैसा कि आप लोग समझ भी रहे होंगे। देखो ये पाई बाई 2 का जो लाइन है, इस पर मैंने घटा के फॉर्मूला बनाया और इस पर मैंने जोड़ के फॉर्मूला बनाया। इधर भी 6 फॉर्मूला बना, इधर भी 6 फॉर्मूला बना, यानी कुल मिला के मैंने 12 फॉर्मूले बना लिए। यानी इस लाइन पर 12 फॉर्मूला बना।
उसी तरह इस लाइन पर भी, इस जो ये लाइन है, रेखा है, इस पर भी 12 फार्मूला बनेगा, इस पर भी 12 बनेगा और फाइनली इस पर भी 12 बनेगा। 12 12 12 12 कुल मिला के 48 फार्मूला हुआ, 48 हुआ। समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है, रटने से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए समझा रहे हैं। देखिए अब हम आते हैं यहां पर, लिखते हैं पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा यानी ये पाई है, आप यहां से कंटिन्यू चले ऐसे 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 यहां पर आकर समझिएगा। और इसमें से कुछ घटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, किसमें जाएंगे? सेकंड में जाएंगे। आपने यहां लिखा सेकंड क्वाड्रेंट, लिख दिया आपने। अब आप फार्मूला बनाएंगे 13 नंबर, लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा। अब बताइए कि इसमें बटा 2 लगा है? नहीं लगा है, इसमें बटा 2 नहीं लगा है। आप देखिएगा, इसमें बटा 2 लगा है? नहीं लगा है, तो नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही दिखाएगा। इस सेकंड में है और सेकंड में साइन होता है, जहां सेकंड में है और सेकंड में साइन होता है तो रिजल्ट पर प्लस लगा दीजिएगा। 14 समझिए, कॉस पाई माइनस थीटा। सोचिएगा कि इस पे क्या होगा। आप आशा करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा। कॉस पाई माइनस थीटा, इसमें भी बटा 2 नहीं है, चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस थीटा लिखाएगा। इस सेकंड में है, कॉस सेकंड में नहीं है, तो यहां पर निगेटिव लगा दीजिएगा। 15 समझिए, कोसेक पाई माइनस थीटा, बटा 2 है? नहीं है, तो नहीं बदलेगा, तो कोसेक का कोसेक लिख दिया जाएगा। अब बताइए इस सेकंड में है, कोसेक है, तो प्लस लगा दीजिएगा। 16 सेक पाई माइनस थीटा, बटा 2 नहीं ना है? नहीं है, तो सेक का सेके रह जाएगा, नहीं बदलेगा। इस सेकंड में है? नहीं है, तो निगेटिव लग जाएगा, और रहता तो पॉजिटिव लग जाता। 17 नंबर, tan पाई माइनस थीटा, tan थीटा माइनस हो जाएगा। क्यों? बटा 2 नहीं है, तो tan का tan लग जाएगा। सेकंड में नहीं है, सेकंड में थोड़ा है tan, तो माइनस लग जाएगा। एक और समझते हैं, 18 कॉट पाई माइनस थीटा। अब बताइए कॉट में पहले तो पाई बाई 2 नहीं है, बटा 2 नहीं है, तो कॉट के कॉटे थीटा लिखा जाएगा। और ये समझिए, कॉट का कॉट थीटा लिखा जाएगा, और चूंकि सेकंड में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो निगेटिव लग जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगला एक बार और फराएंगे, जल्दी कर दो, एक स्टेप और चलेगा। ठीक है, हम लोग एक स्टेप और समझेंगे, देखते हैं आगे, जल्दी कर दीजिए। चलिए बच्चों, अगर वीडियो फास्ट लगती हो तो आप उसको पॉज करके नोट कर लिया करें, फिर बनाए, नोट्स बनाए, खूब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हटा रहे हैं बच्चों, देखिए जैसे कि हमने पाई में से घटा के फॉर्मूला बना लिया। अब चलिए यहां पर लिखते हैं पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। कहिएगा ये कैसे हो गया थर्ड क्वाड्रेंट? देखिए आप यहां से ऐसे कंटिन्यू आप यहां पे आ गए, आना गए। अब जब इसमें कुछ जोड़िएगा 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी समथिंग तो आगे ही बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो थर्ड में आएगा ना जी, थर्ड में आएगा। चलिए हम 19 नंबर फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, साइन पाई प्लस थीटा। अब सोचिएगा सर ये क्या हो गया? कुछ नहीं है, पहले तो बाई 2 नहीं है, बाई 2 नहीं है, बाई 2 नहीं है, तो साइन का साइन थीटा लिख दोगे,
आप सभी लोग किस क्वाड्रेंट में बात हो रही है? थर्ड में साइन है नहीं है, तो रिजल्ट पर माइनस लगा दीजिएगा 20 cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, बाई 2 नहीं है, बाई 2 नहीं है, बाई 2 नहीं है, तो यहाँ पर cos थीटा। क्या ये cos थर्ड में है? नहीं है, तो नहीं माइनस लगा दीजिए 21 कोसेक पाई प्लस थीटा। अब सोचना है कि ये कोसेक जो है पाई है, बाई 2 नहीं है, तो कोसेक का कोसेक ही लिखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा फर्स्ट, और माइनस लगा देंगे क्योंकि ये थर्ड में नहीं है। 22 नंबर सेक पाई प्लस थीटा, ये भी सेक थीटा होगा, माइनस लग जाएगा। कहिएगा क्यों सर? पहला तो बाई 2 नहीं है तो सेक का सेक हो जाएगा, और दूसरा ये थर्ड में है तो निगेटिव लग जाएगा क्योंकि थर्ड में सेक नहीं होता है। एक और 23 tan पाई प्लस थीटा, पाई है बटा 2 नहीं है, तो tan थीटा का tan थीटा, tan थीटा का tan थीटा, tan थीटा थर्ड में है तो है, इसी का घर है तो प्लस एक यहां लिख देते हैं 24। देखिए कितना आसानी से पढ़ना है आपको। कॉट पाई प्लस थीटा, बाई 2 नहीं है तो कॉट का कॉट थीटा ही हो जाएगा, और ये थर्ड में है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड में है तो प्लस हो जाएगा। आज आप सोच रहे हो कि प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? माइनस तो लिखा जा सकता है, प्लस नहीं लिखा जा सकता। हम अभी पढ़ा रहे हैं बड़े धीरे से, अच्छे तरीके से, इसलिए प्लस माइनस को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे से प्लस के सामने प्लस नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिखना जरूरी होता है, प्लस तो छुपा हुआ रहता है। तो आज के क्लास में हम यही 24 फॉर्मूला पढ़ा, हमने समझा खूब अच्छे से। अगली क्लास जो होगी उसमें हम आगे के इसके 24 फॉर्मूला और पढ़ाएंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे बच्चों, बहुत कुछ। 11th के पूरे सिलेबस को कवर करना है, फिर 12th भी पढ़ना है। बस आप लोग जो भी बच्चे हैं 11th 12th को सपोर्ट कीजिए, कुछ बच्चों को साथ लाइए और पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा सा हम लोग आगे ग्रो कर पाए। तो चलिए बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।